और पुरुषार्थ अच्छा होता है, उसकी निशानी क्या है? खुशी, का भारी खुशी। याद में भी बैठेंगे, जिस याद के लिए निश्चित है कि एक्यूरेट याद लगेगी, तो पाप कर्म बड़ी तीव्र गति से भस्म होंगे। जैसे सोने को तीव्र अग्नि में डाला जाता है तो सोने की खाद, लोहा, तांबा, चांदी या जो भी मेटल है, बड़ी तीव्र गति से अलग हो जाता है, सोना अलग हो जाता है या भस्म हो जाता है। तो ऐसे ही तीव्र योगाग्नि में जो आत्माएं रहेंगी, उनके पाप कर्म बड़ी तीव्र गति से भस्म होते हैं। और उसकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी? कोई को अनुभव नहीं। अरे अपने अपने जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं। चेहरा खुशनुमा याद में देखने में आएगा, क्या दूसरे भी देखेंगे तो उनको क्या अनुभव होगा? है उनके चेहरे को देखने मात्र से ही उनको खुशी आई, वाइब्रेशन को पकड़ेंगे। इसलिए बोला है कि तुम बच्चे जब अव्यक्त स्टेज में टिक जाएंगे तो तुम बच्चों के द्वारा नंबर बार बाप की प्रत्यक्षता हो। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी याद में बैठते हैं, बड़े उमंग उत्साह से भी बैठते हैं, लेकिन पूर्व जन्म का कोई पाप कर्म उदय हो जाता है और बैठने ही नहीं देता, बुद्धि को टिकने ही नहीं देता। या संगठन की याद में भी बैठते हैं तो चेहरा भारी होने लगता है। जो हल्कापन महसूस होना चाहिए, जो चेहरे से खुशी टपकनी चाहिए, वो चेहरे से खुशी टपकती ही नहीं, कितनी भी ताकत लगाए। होता है या नहीं होता है? तो बताया कि राइटियस और अनराइटियस का सवाल है तो नंबरवार राइटियस और नंबरवार अनराइटियस।